उत्तराखंड प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है। लगातार यहाँ पर चुनावी तैयारियां चल रही है। महिला और पुरुष जो मतदाता है उनके आंकड़े निर्वाचन आयोग ने फाइनल जारी कर दिए, लेकिन इसमें एक शख्सियत और ऐसी है जो ना महिलाओं में आती है ना पुरुष में आती है, और जिन्होंने खुद से आत्मनिर्भर बनने के लिए एक यहाँ पर अपना स्टार्टअप शुरू किया है, जिसको नाम दिया गया है निवाला प्यार का। इसके माध्यम से स्टार्टअप शुरू हुआ है और इस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, जो सीधे तौर पर और लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं, और साथ ही जो अपनी एक सामाजिक जो सीधे तौर पर एक कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का ये काम कर रही हैं। उनसे सीधी बात करेंगे। पुरुष और महिला मतदाताओं की जो मैंने बात की है उनकी गिनती यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन जो एक तीसरी बात होती है थर्ड जेंडर की, सीधे तौर पर उनको लेकर भी हालांकि निर्वाचन आयोग ने मतदाता के तौर पर उनको भी कैलकुलेट करना शुरू किया है, लेकिन उत्तराखंड के जो आंकड़ों की अगर बात की जाए तो कुल ट्रांसजेंडर की अगर बात की जाए तो वो निकलकर सामने आए हैं 297। पूरे उत्तराखंड प्रदेश में केवल 297 ट्रांसजेंडर हैं जो तीसरे मतदाता के तौर पर यहाँ पर वोट करेंगे। ना उनकी गिनती पुरुष में होती है ना महिलाओं में होती है, लेकिन राजधानी देहरादून में एक शख्सियत ऐसी है जो उत्तराखंड की पहली महिला ट्रांसजेंडर है, अदिति शर्मा जी। वो इस वक्त हमारे साथ हैं, खुलकर उनसे बातचीत होगी। अदिति जी, पहली बात तो आपने एक नया स्टार्टअप किया है। अमूमन देखने में आता था जो चीज़ें होती थी, कहीं बधाई ली जाती थी, कहीं और चीज़ें सुनने में आती। आप ऐसी पहली ट्रांसजेंडर हैं, महिला हैं, जिन्होंने अपना स्टार्टअप खुद से शुरू किया। इसको लेकर क्या? ये सर मेरा पहले से ही सपना था कि मैं कुछ अलग करने का था। तो जैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो आजकल के जो पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर है वो इंडिविजुअल कर रहना चाहते हैं, एक प्रथा के अंदर नहीं रहना चाहते। तो यही सोच लेकर मैंने ये काम किया है सर। इससे अलग अगर बात की जाए, माहौल चुनावी है, आंकड़े जारी हो चुके हैं। उत्तराखंड प्रदेश की अगर बात की जाए तो कुल 297 ट्रांसजेंडर मतदाता निकलकर सामने आए हैं, लेकिन देखने में आता है इनकी संख्या हजारों में होगी, जो हमें लगता है। आप खुद इसका प्रतिनिधित्व करती हैं, आपको क्या कुछ लगता है? 200 तो नहीं बोलूँगी मैं, कम से कम 2-2,500 बोलूँगी। और आंकड़ा भी शायद तो गलत है, क्योंकि हम लोग खुल के बाहर नहीं आते तो सरकार को भी क्या पता रहेगा। तो मैं इसी चीज़ पे काम भी कर रही हूँ कि जो हम अंदर से वही बाहर से हैं। तो मैं जितनी भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मेरे लोग हैं, LGBT कम्युनिटी के, मैं सबसे यही गुजारिश करूँगी कि खुल के सामने आए, और हमें भी सरकार को चुनने का अधिकार है जी। तो इसमें क्या लगता है, जो 297 सरकारी आंकड़ा आया है, संख्या आप खुद बता रहे हो 2-2,500 से ज़्यादा ही होगी, छुपने का कारण क्या है? क्यों खुलकर लोग अभी भी अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना चाहते? छुपने का कारण तो कई हो सकते हैं। एक तो समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, मेन बात है कि घर वाले नहीं किसी के एक्सेप्ट करते हैं, फिर समाज का डर। तो ये कई कारण हो सकते हैं कि लोग खुल के ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं, ना खुल के बाहर आ सकते हैं। अब सरकार तमाम स्वीप के माध्यम से भी मोटिवेट कर रही है। आप खुद अपना NGO चलाते हैं, आप खुद इनको मोटिवेट करने के भाई आगे आओ, काम करो। आपने स्टार्टअप करके एक बड़ी पहल की है कि आप खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। लगता है इनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, और इनको कैसे हम जागरूक कर सकते हैं? इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और कई सारी संस्थाएं भी काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल रहेगा, क्योंकि जब हमें हर सरकारी कार्यों में हमारे लिए अलग वैकेंसीज या कुछ ऐसे अलग चीज़ें होगी तो हर कोई खुल के बाहर आएगा। क्योंकि हमारे पास सिर्फ बैंकिंग के अलावा कोई काम नहीं होता है, तो इसीलिए कोई ज़्यादा बाहर में नहीं आना चाहता है। तो सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि हमारे लिए भी कुछ सोचें। अब तो भारत सरकार ने भी हमारे लिए थर्ड जेंडर का कॉलम बनाया, दर्जा दिया है। कई सारे राज्यों में तो वैकेंसीज भी निकली है, लेकिन अभी उत्तराखंड राज्य में ऐसा नहीं है। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि थोड़ा हम पे भी ध्यान दिया जाए। इसमें क्या लगता है, पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है? पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी होती है। पढ़ा लिखा नहीं होगा तो बंदा कुछ नहीं कर सकता है। अब मैं पढ़ी लिखी थी तभी मैं आज इंडिविजुअल कर रही हूँ सर। तो पढ़ाई लिखाई में तो विशेष ध्यान है। जैसे साउथ की तरफ है तो ट्रांसजेंडर के लिए अलग स्कूल, अलग सब कुछ बने हैं। तो ये चीज़ उत्तराखंड में होगी तो ज़्यादा अच्छा है, हम भी पढ़ लिख सकेंगे, जो आने वाली जनरेशन है वो भी पढ़ लिख सकेगी। आंकड़े जो जारी किए हैं निर्वाचन आयोग ने 297 जिसमें अकाउंट हो रहे हैं थर्ड जेंडर, उसमें अगर देखा जाए तो छुपने का कारण क्या मुख्यतः लगता है? क्यों वो अपनी जो पहचान है उसको सामने नहीं लाते? छुपने का कारण तो यही है कि देखो, दोहरी नागरिकता जीनी पड़ती है हम लोगों को। समाज का भी डर रहता है, फैमिली का भी डर रहता है, और एक अपनी जो ज़िंदगी होती है वो भी जीनी होती है। तो कई सारे मेरे ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो ऐसे घुट घुट के जी के मर गए, खुल के बाहर नहीं आ सके। तो समाज से भी यही सपोर्ट करूँगी, अगर किसी घर में ऐसा बच्चा पैदा हो तो उसे धुतकारे ना, उसे सपोर्ट करें,
और समाज तो किसी को, समाज की तो बात ही उंगली करने को किसी को ना हंसते हुए देख सकता है ना रोते हुए देख सकता है। समाज की परवाह करेंगे तो हम कभी नहीं बाहर आ सकते। जो आज मैं कर रही हूँ तो मैंने समाज को नहीं मैंने देखा कि समाज मुझे कोई कुछ कहेगा अच्छा या बुरा कहेगा, तो खुद एक इंडिविजुअल ज़िंदगी जी रही हूँ। अगर देखा जाए तो तमाम तरह की बातें होती है, ट्रांसजेंडर्स को लेकर सरकार भी कई कार्यक्रम चलाती हैं, लेकिन जो असल हकीकत है, डॉक्यूमेंटेशन है या पहचान है, ये लगता है अभी भी कहीं ना कहीं वीडियो की काम करती है। बिल्कुल, ये अभी जब मुझे 2018 में सर्टिफिकेट इशू हुआ था तो मैं हर दफ्तर में हर जगह ऐसी दिक्कतें झेली। मेरा आधार कार्ड चेंज नहीं हो रहा था, पैन कार्ड चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे। अब तो खैर जागरूक हो गए थोड़ा सा, लेकिन पहले इतनी दिक्कतें आई मुझे कि पूछो मत। तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में हर कहीं ना कहीं एक ट्रांसजेंडर को चाहे चपरासी की नौकरी क्यों ना दे, लेकिन लोग भी देखेंगे कि हाँ काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सरकार ज़्यादा वो रहेगी, और खास करके पुलिस प्रशासन अभी अवेयर नहीं है हम लोगों के लिए। बाकी तो हर डिपार्टमेंट में हम लड़ झगड़ भी सकते हैं, अपना अधिकार ले सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन या तो उनकी सोच ही कुछ अलग है या फिर उनको ट्रांसजेंडर के बारे में पता ही नहीं है। जी, लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आप कैसे अपनी कम्युनिटी, अपने जो साथी हैं उनको कैसे अवेयर करेंगे, क्योंकि जो अभी के आधिकारिक आंकड़े हैं वो 297 पर सिमट चुके हैं, दोबारा से चुनाव होंगे, उससे पहले फिर मतदाता बनेंगे। आप कैसे अपील करेंगे कि भाई अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा करें, या किस तरह से अवेयर हों कि आप भी एक लोकतंत्र के महापर्व में शामिल भी हों और अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी बेहतर सरकार चुनें? मैं अपनी कम्युनिटी से यही गुजारिश करूँगी कि देखो, खुल के ज़िंदगी जियो, और एक ही बार ज़िंदगी मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, तो खुल के बाहर आओ और अपना, हमें वोट देने का अधिकार है। पहले तो ये नहीं थे हमारे पास, ये कानून ने अभी दिए हैं कुछ टाइम पहले जब मौजूदा सरकारें आई हैं। लेकिन मैं तो यही गुजारिश करूँगी कि जो आप अंदर से वही बाहर से बनो, और जब हम खुद को एक्सेप्ट करेंगे तभी समाज करेगा। जैसे मुझे करा वैसे आपको भी करेंगे। तो मैं यही गुजारिश करूँगी कि खुद को एक्सेप्ट करेंगे तभी घर वाले भी करेंगे और बाहर वाले भी करेंगे। ये थी उत्तराखंड की पहली महिला ट्रांसजेंडर अदिति शर्मा जी, जो खुद के स्टार्टअप से एक नई दिशा में चल पड़ी हैं, और दूसरी जिनकी एक अपील है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी कारगर है। मतदाता सूची में जो उत्तराखंड के आंकड़े आए हैं वो केवल 297 पर सिमट चुके हैं ट्रांसजेंडर्स के, लेकिन अब खुद अदिति शर्मा जो एक सबके लिए मिसाल बनती जा रही हैं, उनका कहना है कि भाई अपने आप को आगे लाना होगा, जो आप अंदर से हो वही बाहर भी हो, और आपको अपनी पहचान बनानी होगी। इसके बाद ही आपकी काउंटिंग भी बढ़ेगी और सीधे तौर पर आप लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा भी बन सकते हैं। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।